हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत टोटल मैंने 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है और चैप्टर नंबर 6 में 2 प्रश्नावली यानी 6.1 और 6.2 ये भी कंप्लीट करा चुका हूं और 6.3 में मैंने टोटल 5 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपको कराने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि आकृति में यदि त्रिभुज ABE है ना, और ये समरूप भी है और बराबर भी है, ठीक है। त्रिभुज ACD मतलब कि जो त्रिभुज ABE है ना, इस पिक्चर में ABE और ACD AC और D है ना, ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप भी हैं और बराबर भी। बात समझ में आ गया है ना, यानी इनकी भुजाएं जो होंगी वो क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप ABC ये बताना है। चलिए सबसे पहले देखिए, आप मेरी बातों को ध्यान सुनिए, क्या दिया हुआ है। तो दिया क्या है, ये दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABE। तो लिखूंगा त्रिभुज ABE बराबर और समरूप भी है, क्या है, त्रिभुज ACD के। देखिएगा AB और ये त्रिभुज है, दिख रहा है आपको, ये वाला त्रिभुज है ना, ये वाला AB और E, और दूसरा है ACD AC और D, ये वाला त्रिभुज। अब कह रहा था कि ये दोनों त्रिभुज समरूप भी हैं और बराबर हैं। इसका मतलब कि देखिएगा ध्यान से, क्या है, पहला ABE। तो देखिए AB में ये जो AB भुजा है ना, ये AB भुजा ACD में का AC के बराबर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब यही हुआ कि समरूप भी है और क्या है। तो देखिए AB भुजा किसके बराबर है, AB भुजा AC के बराबर है। किसके बराबर है, AC के बराबर है, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे कि ABE था, तो ये BE भुजा जो है ना, कि ये CD के बराबर होगा, है ना। तो BE बराबर क्या हो जाएगा, C और D, ठीक है। ऐसे ही देखिए, अब आप देखेंगे ये जो भुजा थी इसमें, और ये DE, देखिए ये DE है ना, दोनों त्रिभुज के लिए ये DE तो है ही नहीं, क्या है यहाँ पे AE, और इसके लिए क्या है, ये AD है ना। इसका मतलब कि AE भुजा और AD भुजा भी क्या है, आपस में बराबर है। आपको समझ में आ रहा है कौन कौन सा। देखिए ABE, तो देखिए ना AB और E यही था ना, तो ये वाला त्रिभुज में है ना, और ACD इस वाले त्रिभुज में क्या है, तो ये बराबर भी है और समरूप भी है। इसका मतलब कि इनकी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ठीक है। तो ये AB के बराबर जो है कि AC होगा, और ये BE के बराबर जो है कि CD होगा, और ये AE के बराबर AD होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। चलिए अब हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। तो लिखूंगा नीचे, सिद्ध करना है, क्या करना है, त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC, ठीक है। ADE और ये समरूप है ना, त्रिभुज ABC, हमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों समरूप हैं कि नहीं है। चलिए अब सिद्ध कैसे करेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। कौन कौन सा त्रिभुज है, ADE और ABC, यही ना करना है। देख लीजिए, तो क्या लिखूंगा, देखिए लिखूंगा त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC है ना, यही है ना, ABC में है ना, इन्हीं दोनों त्रिभुज में प्रूफ करना है। दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम मुझे दिखाना है, ठीक है, कि समरूप मुझे दिखाना है, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों को तो मुझे लिखना पड़ेगा। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, इस त्रिभुज में ADE में, ठीक है, और ABC में देखेंगे कि दोनों त्रिभुज में ये वाला जो कोण है वो सेम है। देख लीजिए ABC में और ADE में ये दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज के लिए ये जो कोण है वो सेम है। इसका मतलब क्या है, कोण A बराबर कोण A, किसके कारण, ये उभयनिष्ठ से, किससे, उभयनिष्ठ से। लिख दूंगा उभय
उभयनिष्ठ का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज दोनों त्रिभुज में हो तो ठीक है ना, वो क्या होगा, उभयनिष्ठ, है ना। तो ये है उभयनिष्ठ से, है ना। कोण ए बराबर कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ से है। अब चलिए, अब इन दोनों त्रिभुजों की, है ना, दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात क्या होता है ना। अगर इसे मुझे समरूप सिद्ध करना है तो ठीक है, अगर ये कोण है तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा ना। तो लिखूंगा क्या चीज कि ए डी, है ना, इस भुजा जो है ए डी भुजा जो है कि ए बी के अनुपात के बराबर होगा। तो ए डी ए बी बराबर, ठीक है, ऐसे ही ए ई और ए सी, ए ई बटे ए सी, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, अब क्या है, मैं चेक करूंगा कि अगर ये दोनों भुजाएं आपस में अनुपात अगर बराबर हो जाता है, इन भुजाओं से सटा हुआ कोण अगर बराबर हो जाता है तो यहाँ पे एस ए एस नियम लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये ए डी है, ठीक है, ए डी अपान ए बी। तो देखिएगा ए डी अपान ए बी, है ना, कॉन्सेप्ट समझिएगा बिल्कुल। ये ए डी जो है किसके बराबर था, ए ई के बराबर था, है ना। ए डी किसके बराबर था, ए ई के बराबर था, है ना। देख लीजिए यहाँ पे ए डी बराबर ए ई, ठीक है, तो रख दूंगा यहाँ पे ए ई बटे, अब ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो ए बी की जगह पे क्या रख दूंगा, ए सी बराबर, आइए पहले से है ए ई बटे ए सी, यानी हमारी ये भुजाएं क्या है, अनुपात बिल्कुल ही बराबर है, करेक्ट है। इसका मतलब कि ये दोनों भुजाओं का अनुपात, यानी दोनों त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात और बीच का कोण अगर बराबर है तो यहाँ पे क्या लगेगा, लिखूंगा एस ए एस समरूपता कसौटी, है ना, समरूपता कसौटी से। अब ये एस ए एस समरूपता कसौटी से क्या होगा कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम। तो ए डी ई सॉरी समरूप होंगे, मैं बार बार गलती से निकल जा रहा है सर्वांग सम, तो याद रखिएगा समरूप होंगे, है ना। ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये हो गया प्रूव्ड, ये हो गया हमारा आंसर। यही हमसे कहा था, बस इतना ही आपको करना है, चीजों को सोचना है, समझना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। कह रहा है कि आकृति में, देखिए ये आकृति है, ठीक है ना, इस आकृति में त्रिभुज ए बी सी, है ना, ए बी और सी के शीर्ष लंब ए डी और सी ई, देखिए ये ए डी शीर्ष लंब का मतलब कि जो है कि 90 डिग्री कोण बनाता हो। तो देखिए ये ए डी है ना, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना रहा है, वैसे ये सी ई जो है कि इस पे 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ठीक है। परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, और देखिए यहाँ पे P पर क्या कर रहे हैं, ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। तो दर्शाइए कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 प्रश्न है। पहला है त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी। तो लिखूंगा पहला प्रश्न, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी, ठीक है। इसको मुझे प्रूफ करना है कि ये समरूप है। तो देखिएगा सबसे पहले क्या करना है, लिखूंगा त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी पी में, है ना, सी डी पी में, यानी ए ई पी और सी डी पी, ये दो मुझे त्रिभुज लेने हैं। तो देखिएगा ए ई और पी दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज, और सी डी पी ये वाला त्रिभुज, दो त्रिभुज दिख रहा है। इसमें आप देखेंगे कि जो ये पी है ना, ये वाला पी इधर पी के क्या है, बराबर है, और वो भी शीर्षाभिमुख से, किससे, शीर्षाभिमुख कोण से क्या है, ये बराबर है। एक दो, देखिए इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के साथ हमें तुलना करना है। देखिए ये P है ना, और ये P दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये P का मान जो इधर भी और इधर भी क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, शीर्षाभिमुख से। तो पहले लिखूंगा। और दूसरा चीज देखिए, अगर ये त्रिभुज लेंगे आप तो ये 90 डिग्री का है, तो ये भी कितना होगा, 90 होगा कि नहीं होगा, ये वाला कोण 90 होगा, और इधर भी कितना होगा, ये वाला 90 होगा। ये बात आपको समझ में आ गया, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक रेखा पे 180 होता है तो ये 90 दिया हुआ है, तो दूसरा क्या होगा, 90 होगा। देखिएगा यानी यहाँ पे कोण E है ना, कोण E इस कोण D के क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ रहा है ना। इस वाले में देखिए लिखता हूँ क्या चीज, कि कोण P बराबर कोण P किससे, शीर्षाभिमुख से, लिख देता हूँ, है ना, शीर्षाभिमुख
शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये डी और ये ई क्या होगा, बराबर होगा। देखिए ये आ रहा है ना, इधर भी ये ई इसमें, ठीक है, और इधर इसमें डी, तो ठीक है, तो क्या लिखूंगा, कोण, ठीक है ना, ध्यान रखिए। अब देखिए ई से स्टार्ट करूं तो फिर डी में जा रहा हूं, तो कोण ई बराबर कोण डी, किसके कारण, समकोण से। किससे, समकोण से। देख रहे हैं ना, समकोण क्या होता है, समकोण त्रिभुज का मतलब जिसमें एक भुजा क्या हो, 90 डिग्री हो। तो देखिए ना, ए ई पी में आप देखेंगे भुजा 90 है ना, तो ये हो गया समकोण से। अब देखिए जब दो कोण बराबर हो जाते हैं किसी त्रिभुज के, देखिए ये पी इस पी के बराबर है और ये 90 इस 90 के बराबर है, तो ये भी ऑटोमेटिक यानी ए और सी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे कसौटी लगा दूंगा, ए समरूपता कसौटी से, और इस समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा कि ये जो दोनों त्रिभुज है ये हो जाएंगे समरूप। तो क्या लिखूंगा, त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी, हो गया आंसर, यानी प्रूव्ड हो गया। बस यही आपको करना है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग करते हैं दूसरा प्रश्न। ठीक है, आप ध्यान से रखिएगा चीजों को समझ के। ठीक है, हटा देता हूं, नोट कर लीजिए। देखिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा क्या है, त्रिभुज ए बी डी। दूसरा क्या है, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई। ठीक है, देखिए ए बी डी, अब देखिए कहाँ है, ए बी और ये डी है ना, ये बड़ा वाला दिख रहा है, ये बड़ा वाला। ठीक है, तो देखिए ए बी डी, और दूसरा है सी बी ई, सी और बी और ये ई दिख रहा है ना, ये वाला। चलिए तब लेते हैं, पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई में। ठीक है, ले लिया। अब देखिए इस त्रिभुज में क्या बराबर है, एक जैसे हैं। तो देखिए हमसे कह रहा था ए बी डी, फिर से एक बार देखिए ए बी डी और दूसरा क्या है सी बी ई। देखिए इन दोनों त्रिभुज में आप देखेंगे बी कॉमन है, बी क्या है, कॉमन है ना, तो यानी उभयनिष्ठ है। तो क्या लिखूंगा, कोण बी बराबर कोण बी, है ना, दोनों त्रिभुज में है, तो कोण बी बराबर कोण बी किससे, उभयनिष्ठ से। लिख देता हूं, उभयनिष्ठ से। उसके बाद क्या है, अब देखिए ये ई जो है कि डी के बराबर होगा। आप देख लीजिए इसमें ये 90 होगा ना, ये भी है ना, ए बी डी में 90 होगा, और सी और क्या था बी ई, सी बी ई में ई क्या होगा 90, और इसमें डी क्या होगा 90। तो क्या होगा, कोण डी बराबर कोण ई होगा। अब लिख देता हूं किससे, ये किसके कारण हुआ है, समकोण से। तो लिखूंगा समकोण से। ठीक है, किससे, समकोण से। आज जब दो कोण बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब कि यहाँ पे लगा दूंगा कौन सा कसौटी, ए समरूपता कसौटी से। अब ए समरूपता कसौटी हो जाएगा, इसका मतलब कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई, हो गया प्रूव। चलिए कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, नोट कर लीजिए, बस आपको इतना ही करना है, चीज़ों को बस समझना है। हो गया, देखिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, इसमें का क्या कह रहा है, ए ई पी। तीसरा है त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, सबसे पहले त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी में, है ना, इन त्रिभुज में लेंगे कौन सा, ए ई और पी, देख रहा है ना, ए ई पी ये त्रिभुज में, और ए डी बी, ए डी और बी इस त्रिभुज में। ठीक है, देखिएगा फिर से देखिएगा, ए ई पी चाहिए, ए ई पी और ए डी बी। अब ए ई पी में, ठीक है ना, और ए डी बी में ए जो है कि कॉमन आ रहा है ना, तो क्या लिखूंगा, कोण ए बराबर कोण ए किससे,
उभयनिष्ठ से। जो चीज कॉमन होता है ना वो क्या लिखते हैं, उभयनिष्ठ, है ना। तो उभयनिष्ठ से, तो ए बराबर ए हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिए यहाँ पे जो ई है, ठीक है, ई और डी क्या होंगे, बराबर होंगे, होंगे ना। क्यों, क्योंकि 90 है, समकोण है, तो लिखूंगा कोण ई बराबर कोण डी क्या चीज से, समकोण से, है ना। लिखूंगा समकोण से, लिख दिया। अब यहाँ पे लगा दूंगा ए समरूपता कसौटी, है ना, समरूपता कसौटी से, ठीक है। अब समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, दोनों समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी, है ना, ये हो जाएगा प्रूव्ड। बस इतना ही आपको करना है। बस चीजें अगर आप पिक्चर समझ गए तो आसानी से आप कर लोगे। चलिए देखते हैं लास्ट 4 नंबर, नोट कर लीजिए। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बी ई सी, ठीक है। अब त्रिभुज पी डी सी, है ना, तो देखिए पी डी और सी, ठीक है, और दूसरा है बी ई सी, बी ई और सी। आप देखेंगे कि देखिए ये जो डी और ये ई आ रहा है ना दोनों त्रिभुज में, तो डी और ई क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। तो लिखूंगा कोण डी बराबर कोण ई, और ये किसके कारण होगा, तो लिख दूंगा समकोण से। किससे, समकोण से, किससे, तो समकोण से। हो गया। अब चलिए, अब आप एक बात ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, आपको चीजें समझ में आएगी। देखिए क्या चीज, देखिए इसमें क्या था, पी डी सी था ना, देखिए पी डी और ई सी दिख रहा है, पी डी और सी, ठीक है। उसके बाद बी ई सी, बी ई और सी। आप देखिए जो सी है ना, दोनों त्रिभुज में क्या रहा है, कॉमन, तो क्या आएगा, कोण सी बराबर कोण सी, किससे, उभयनिष्ठ से, किससे, उभयनिष्ठ से। तो अब यहाँ पे देखिए दो कोण मिल गया ना बराबर। अब दो कोण अगर बराबर है, इसका मतलब क्या लगा दूंगा, ए समरूपता कसौटी से। अब ये जब समरूपता कसौटी लग गया, इसका मतलब कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। पी डी सी समरूप त्रिभुज बी ई सी, हो गया प्रूव्ड, ठीक है। यानी मैंने इस वीडियो में टोटल ये 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया और पिछला क्वेश्चंस भी कंप्लीट करा दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 8 से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।